अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। जितनी अच्छी नीयतें ज़्यादा उतना तवाब भी ज़्यादा। तो चले आए पहले सब मिलकर अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रज़ा के लिए और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करेंगे। हदीस पाक जिसका मफ़हूम है कि मोमिन की नीयत उसे जन्नत में दाखिल कर देती है, पर अमल करते हुए अच्छी अच्छी नीयतें करेंगे। हर बार हम्द व सलात, तावुद व तस्मिया से क्लास का आगाज़ करेंगे। इंग्लिश ज़बान सीख कर दीन की इशाअत करेंगे। इस ज़बान के लोगों में दीन का काम करेंगे। इस ज़बान के लोगों को नेकी की दावत देंगे। इंग्लिश सीखते हुए जहाँ जहाँ अल्लाह पाक का ज़ाती या सिफ़ाती नाम पाक आएगा वहाँ पाक या करीम वगैरह कलिमात सना पढ़ेंगे। और जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई भी ज़ाती या सिफ़ाती नाम मुबारक आएगा वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। सहाबा कराम का ज़िक्र खैर हुआ तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ेंगे। नेक लोगों के ज़िक्र खैर के वक्त ज़िक्र सालिहीन की बरकतें लुटेंगे। हस्ब मौका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि दामत बरकतहुमुल आलिया पढ़ेंगे। मक्का व मदीना का ज़िक्र खैर सुनेंगे तो ज़ादहल्लाहु शरफ़न व तअज़ीमन पढ़ेंगे। इंग्लिश सीख कर दूसरों पर अपना रौब बिठाने की बजाय उनकी भी इंग्लिश सीखने में मदद करेंगे। इंग्लिश ज़बान में दीनी कुतुब पढ़कर अपने इंग्लिश भी इम्प्रूव करेंगे और इल्म दीन भी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला। मैं भी नियत करता हूँ कि शरीयत को मद्देनज़र रखते हुए इंग्लिश सिखाऊंगा, और आप भी नियत करें कि जहाँ भी मुझे शरई गलती करता हुआ पाएँ तो फ़ौरन मेरी इस्लाह करें। मुझे आएँ बाएँ शाएँ या अपने मौक़ूफ़ पर अड़ता हुआ नहीं बल्कि शुक्रिया के साथ रुजू करता हुआ पाएंगे। तो चले आएँ आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। In today's class we will study about a structure be getting used to। आज की क्लास में हम एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे be getting used to। We use be getting used to talk about the process of something becoming normal for us। be getting used to हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी शख्स किसी जानदार चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि किसी शख्स किसी जानदार चीज़ को किस चीज़ की आदत हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों को वक्त पर पहुंचने की आदत हो रही है, उससे काम से जी चुराने की आदत हो रही है। सो बोथ दी सेंटेंसेस ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन दिस स्ट्रक्चर। तो इन दोनों जुमलों की ट्रांसलेशन इस स्ट्रक्चर में होगी बी गेटिंग यूज्ड टू। एंड वी स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ दीज 4 सेंटेंसेस इन दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में हम इन 4 सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस इकरारिया जुमला, नेगेटिव सेंटेंस इनकारिया जुमला, कन्फर्मेटिव सेंटेंस छोटा सवालिया जुमला, इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस बड़ा सवालिया जुमला। इन दिस स्ट्रक्चर बी मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी इन दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में बी की मीनिंग होती है इज, एम और आर। इट मीन्स व्हेन वी आर यूजिंग दिस स्ट्रक्चर इन सेंटेंसेस, सो वी यूज इज, एम और आर वन ऑफ दीज हेल्पिंग वर्ब्स इन सेंटेंसेस। कि जब हम इस स्ट्रक्चर को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो हम बी की जगह इज, एम और आर इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे। एंड वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। वी यूज़ इज़ व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन। इज़ हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब जुमले में सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो। एंड एम, वी यूज़ एम विद आई। एम हम जस्ट आई के साथ यूज़ करते हैं। एंड वी यूज़ आर व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन। कि आर हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब जुमले में सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इन दिस स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट। सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर। इसके बाद
इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट गेटिंग यूज्ड टू, इसके बाद गेटिंग यूज्ड टू लिखा जाएगा। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing लिखा जाएगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्ब फोर्थ फॉर्म, इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एंड एट द एंड वी पुट फुल स्टॉप, और आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस, बच्चों को वक्त पर पहुंचने की आदत हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट इज बच्चे, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है बच्चे। द चिल्ड्रन। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब वन ऑफ दीज थ्री, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे। एंड वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। हेयर सब्जेक्ट प्लूरल नाउन, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है, एक से ज़्यादा है, सो वी यूज़ आर विद प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ हम आर यूज़ करते हैं। एंड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी यूज़ गेटिंग यूज्ड टू, इसके बाद गेटिंग यूज्ड टू लिखा जाएगा। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing, इसके बाद वर्ब की ing फॉर्म लिखी जाएगी। इन दिस सेंटेंस एक्शन इज पहुंचना, इसमें जिस एक्शन की बात हो रही है वो है पहुंचने की, पहुंचने को कहते हैं रीच। एंड व्हेन वी राइट ing, जब इसके साथ ing लिखेंगे तो ये हो जाएगा रीचिंग। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है वक्त पर, ऑन टाइम। द चिल्ड्रन आर गेटिंग यूज्ड टू रीचिंग ऑन टाइम, बच्चों को वक्त पर पहुंचने की आदत हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, तलबा को जमात में ऊँघने की आदत हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट, सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें है तलबा। द स्टूडेंट्स। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इट इज़ प्लूरल नाउन, ये प्लूरल नाउन है, सो वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब आर विद प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन के साथ हम आर यूज़ करते हैं। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट गेटिंग यूज्ड टू, इसके बाद गेटिंग यूज्ड टू लिखा जाएगा। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing, इसके बाद वर्ब की ing फॉर्म लिखेंगे। इन दिस सेंटेंस वर्ब इज ऊँघना, इसमें जिस एक्शन की बात हो रही है वो ऊँघने की, तो ऊँघने को कहते हैं डॉस। एंड व्हेन वी राइट ing सो इट बिकम डॉसिंग, इसके साथ जब ing लगाएंगे तो ये डॉसिंग बन जाएगा। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है जमात में। द स्टूडेंट्स आर गेटिंग यूज्ड टू डॉसिंग इन द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस, दुकानदारों को पानी छिड़कने की आदत हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें है दुकानदारों को। द शॉपकीपर्स। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट द हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। वन ऑफ दीज थ्री, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे। वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। हेयर सब्जेक्ट इज प्लूरल नाउन, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है, सो वी यूज़ आर विद प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ आर यूज़ किया जाता है। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट गेटिंग यूज्ड टू, इसके बाद गेटिंग यूज्ड टू लिखेंगे। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, इसके बाद वर्ब की ing फॉर्म हम लिखेंगे। एंड इन दिस सेंटेंस द वर्ब इज छिड़कना, इस सेंटेंस में जिस एक्शन की बात हो रही है वो है छिड़कना, छिड़कने को बोलते हैं स्प्रिंकल। एंड व्हेन वी राइट ing विद इट सो इट बिकम्स स्प्रिंकलिंग। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें है पानी। द शॉपकीपर्स आर गेटिंग यूज्ड टू स्प्रिंकलिंग द वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे कांपने की आदत हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट उसे, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसे। यू कैन आल्सो राइट शी, यहाँ पर ही भी लिख सकते हैं और शी भी लिख सकते हैं, बोथ आर राइट, दोनों सही है। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ इज़ विद ही, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इज़।
and after this we will write getting used to, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, इसके बाद वर्ब की ing फॉर्म लिखी जाएगी। इस सेंटेंस में वर्ब कांपना, तो कांपने को बोलते हैं ट्रेम्बल, एंड व्हेन वी राइट ing सो इट बिकम्स ट्रैम्बलिंग। ही इज गेटिंग यूज्ड टू ट्रैम्बलिंग, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, सो द सेंटेंस विल एंड हियर, सेंटेंस यहीं पर एंड हो जाएगा। नाउ वी विल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट, सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है इज, एम और आर। वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट नोट, इसके बाद नोट लिखा जाएगा, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट गेटिंग यूज्ड टू, इसके बाद गेटिंग यूज्ड टू लिखा जाएगा, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, इसके बाद वर्ब की ing फॉर्म लिखेंगे, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एंड एट द एंड वी पुट फुल स्टॉप, और आखिर में फुल स्टॉप लगाया जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस, मुझे झूठे बहाने बनाने की आदत नहीं हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट इसमें है मुझे, सो हेयर वी यूज़ आई, यहाँ पर हम आई यूज़ करेंगे, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। वी यूज़ एम विद आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं एम, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट नोट, इसके बाद नोट लिखेंगे, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट गेटिंग यूज्ड टू, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें है बहाने बनाना, बनाने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाएगा मेक, सो व्हेन वी राइट ing सो इट बिकम्स मेकिंग, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, ऑब्जेक्ट हेयर इज, इस जुमले में ऑब्जेक्ट है झूठे बहाने, तो झूठे बहाने को कहते हैं लैम एक्सक्यूजेस। आई एम नॉट गेटिंग यूज्ड टू मेकिंग लैम एक्सक्यूजेस, मुझे झूठे बहाने बनाने की आदत नहीं हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखने की आदत नहीं हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट, सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट इसमें है तुम्हें यू, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा। वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। वी यूज़ आर विद यू, यू के साथ हम आर यूज़ करते हैं, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट नोट, इसके बाद नोट लिखेंगे, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट गेटिंग यूज्ड टू, इसके बाद गेटिंग यूज्ड टू लिखेंगे, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, इसके बाद वर्ब की ing फॉर्म लिखी जाएगी। वर्ब इसमें है ख्याल रखना, तो सेहत का ख्याल रखने के लिए वर्ब यूज़ होता है टेक केयर, एंड व्हेन वी यूज़ ing इट बिकम्स टेकिंग केयर ऑफ, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है अपनी सेहत, यू आर नॉट गेटिंग यूज्ड टू टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखने की आदत नहीं हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, तमाम लड़कों को किताबें पढ़ने की आदत नहीं हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट इसमें है तमाम लड़के, ऑल बॉयज़, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा। वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट इज़ प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं आर, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट नोट, इसके बाद नोट लिखेंगे, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट गेटिंग यूज्ड टू, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, इसके बाद वर्ब की ing फॉर्म यूज़ की जाएगी। इसमें वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं रीड, एंड वी यूज़ ing इट बिकम्स रीडिंग, जब इसके साथ ing लिखेंगे तो ये रीडिंग बन जाएगा, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है किताबें, ऑल बॉयज़ आर नॉट गेटिंग यूज्ड टू रीडिंग बुक्स, तमाम लड़कों को किताबें पढ़ने की आदत नहीं हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे तकरीर करने की आदत नहीं हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट इज़ मुझे, यहाँ पर सब्जेक्ट मुझे, सो वी यूज़ आई,
एंड आफ्टर दिस वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। वी यूज़ एम विद आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट नॉट, इसके बाद नोट लिखेंगे। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट गेटिंग यूज्ड टू, अब हम गेटिंग यूज्ड टू लिखेंगे। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पर वर्ब है तकरीर करना, तकरीर करने के लिए जो वर्ब यूज़ होता है डिलीवर। एंड व्हेन वी राइट आईएनजी विद इट, इट बिकम्स डिलीवरिंग, डिलीवरिंग। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज तकरीर। आई एम नॉट गेटिंग यूज्ड टू डिलीवरिंग अ स्पीच, मुझे तकरीर करने की आदत नहीं हो रही है। नाउ वी विल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ कन्फर्मेटिव सेंटेंसेस, अब हम कन्फर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ कन्फर्मेटिव सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इज, एम और आर। कन्फर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, इज, एम और आर। वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही इस्तेमाल करेंगे। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट गेटिंग यूज्ड टू, इसके बाद गेटिंग यूज्ड टू इस्तेमाल करते हैं। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एंड एट द एंड वी पुट क्वेश्चन मार्क, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हें फसल काटने की आदत हो रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। एंड वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। इस जुमले में सब्जेक्ट है यू, तुम्हें, सो वी यूज़ आर विद यू, यू के साथ हम आर यूज़ करते हैं। एंड आफ्टर आर वी विल राइट यू। एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी विल राइट गेटिंग यूज्ड टू। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी जाएगी। इस जुमले में वर्ब है फसल काटना, काटने के लिए यूज़ होता है हार्वेस्ट। एंड व्हेन वी राइट आईएनजी इट बिकम्स हार्वेस्टिंग। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, इन दिस सेंटेंस ऑब्जेक्ट फसल। आर यू गेटिंग यूज्ड टू हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स? नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उन लोगों को तपते हुए सूरज के नीचे काम करने की आदत हो रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। एंड वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट उन लोगों को, हेयर इज़ प्लूरल नाउन, ये प्लूरल नाउन है, सो वी यूज़ आर विद प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ आर यूज़ किया जाता है। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें है दोज पीपल। And after this we will write getting used to. And after this we will write verb first form, verb इसमें है काम करना, work, and when we write ing it becomes working. And after this we will write object, object इसमें है तपते हुए सूरज के नीचे। Are those people getting used to working under the burning sun? नेक्स्ट सेंटेंस, क्या बच्चों को रोज़ाना वर्जिश करने की आदत हो रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। एंड वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है बच्चे, सो इट इज़ प्लूरल नाउन, ये प्लूरल नाउन है, सो वी यूज़ आर विद प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ हम आर यूज़ करते हैं। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें है बच्चे, are the children. And after this we will write getting used to. एंड आफ्टर दिस वी विल राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें है वर्जिश करना, तो करने के लिए यहाँ पे यूज़ होगा डू। एंड व्हेन वी राइट ing विद इट, इट बिकम्स डूइंग। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है वर्जिश। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, इसके बाद हम एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस लिखेंगे रोज़ाना। All the children getting used to doing exercise daily.
नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हमें शरारतें करने की आदत हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट है हमें वी, सो वी यूज़ आर विद वी। वी के साथ हम आर यूज़ करते हैं आर, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें है वी, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट गेटिंग यूज्ड टू। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब इसमें है करना, डू, एंड व्हेन वी राइट आई एन डी इट बिकम्स डूइंग। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है शरारतें, mischiefs. Are we getting used to doing mischiefs? Now we will study the formation of informative sentence. अब हम informative sentences को बनाना सीखेंगे. The structure of informative sentence is, first of all we will write WH word. सबसे पहले इसमें हम WH word लिखते हैं, and after this we will write helping verb is, am और are. इसके बाद helping verb लिखा जाएगा. We use helping verb according to subject, and after helping verb we will write subject. helping verb के बाद हम subject लिखेंगे, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट गेटिंग यूज टू। इसके बाद गेटिंग यूज टू लिखेंगे, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING। इसके बाद वर्ब की ING फॉर्म लिखी जाएगी, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एंड एट द एंड वी पुट क्वेश्चन मार्क, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस, उससे सादा ज़िंदगी गुजारने की आदत कहाँ हो रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट WH वर्ड। सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे। हेयर WH वर्ड कहाँ, यहाँ पे WH वर्ड है कहाँ, वेयर, एंड आफ्टर दिस वे वी राइट हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करते हैं। हेयर सब्जेक्ट उसे, यहाँ पर सब्जेक्ट है उसे, तो उसे के लिए हम ही भी यूज़ कर सकते हैं और शी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इज़, एंड आफ्टर दिस वे वी राइट सब्जेक्ट ही, एंड आफ्टर दिस वे वी राइट गेटिंग यूज्ड टू। Where is he getting used to? And after this we will write verb first form ING। इसके बाद वर्ब की ING फॉर्म लिखी जाएगी। वर्ब इसमें है ज़िंदगी गुजारना, गुजारने के लिए यूज़ होता है लीड, एंड when we write ING it becomes leading. Where is he getting used to? Leading, and after this we will write object। ऑब्जेक्ट इसमें है ज़िंदगी, सादा ज़िंदगी। Where is he getting used to leading a simple life? नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें झाड़ू देने की आदत कब से हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट WH वर्ड। सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे। WH वर्ड यहाँ पर है कब से, तो कब से को कहते हैं फ्रॉम व्हेन, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे इज, एम और आर। वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम्हें यू, सो वी यूज़ आर विद यू। यू के साथ हम आर यूज़ करते हैं, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट सब्जेक्ट। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट गेटिंग यूज्ड टू। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING। इसके बाद वर्ब की ING फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पे वर्ब है झाड़ू देना, तो झाड़ू देने के लिए यूज़ होता है स्वीप, एंड व्हेन वी राइट ING इट बिकम्स स्वीपिंग। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देयर इज़ नो एनी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। इस जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं है, बट देयर इज़ एक्स्ट्रा पार्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है खुद, तो खुद के लिए वर्ड होता है योर सेल्फ। फ्रॉम व्हेन आर यू गेटिंग यूज्ड टू स्वीपिंग योर सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस, उन्हें हर किसी के खिलाफ शिकायत करने की आदत क्यों हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट WH वर्ड। सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे। WH वर्ड इसमें है क्यों, वाई, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट है उन्हें, तो उन्हें के लिए यूज़ किया जाता है दे, एंड वी यूज़ आर विद दे, आर, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट सब्जेक्ट they, and after this we will write getting used to। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लिखा जाएगा। यहाँ पे वर्ब है शिकायत करना, तो शिकायत करने का बोलते हैं कंप्लेन,
and when we write ing with it, it becomes complaining. And after this we will write object. इसके बाद हम object लिखेंगे. object इसमें है हर किसी के खिलाफ. Against everyone. Why are they getting used to complaining against everyone? नेक्स्ट सेंटेंस, कासिम को आजकल मेहनत करने की आदत कैसे हो रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट WH वर्ड. सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे. WH वर्ड इसमें है कैसे, हाउ. एंड आफ्टर दिस वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब. इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे. वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे. हेयर सब्जेक्ट कासिम, यहाँ पे सब्जेक्ट कासिम है. इट इज़ सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर नाउन है. सो वी यूज़ इज़ विथ सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं, is. And after this we will write subject Qasim, and after this we will write getting used to. And after this we will write verb first form ing. इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लिखेंगे. यहाँ पे वर्ब है मेहनत करना, तो मेहनत करने के लिए यूज़ होता है वर्क हार्ड. एंड when we write ing it becomes working hard. इट इज़ वर्ब एंड इट इज़ ऑब्जेक्ट. वर्किंग इसमें वर्ब है और हार्ड इसमें ऑब्जेक्ट है. एंड आफ्टर दिस वी विल राइट एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस. आजकल, आजकल को कहते हैं नाउ अ डेज. हाउ इज कासिम गेटिंग यूज्ड टू वर्किंग हार्ड नाउ अ डेज. Hope all of you have cleared all the points regarding today's class. If you have any question regarding today's class, so you can write down your question down in comment section. आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं. इंशाअल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.